Our next topic is Fewell's Principle of Management. We are studying about Henry Fewell and Taylor. These are important MCQs की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अभी फर्स्ट इज हेनरी फ्यूल 1841 to 1925 was a French management theorist. So ये French management, ये हमारा word important आ गया. एक theorist था management का theories जिसने लिखी. He graduated from Mining Academy of St. Instant in 1860 in mining engineering. तो अभी ये mining engineering important है कि किस में उसने इंजीनियरिंग की. आगे ही ज्वाइन फ्रेंच माइनिंग कंपनी 1860 में उसने काम स्टार्ट किया. जब वो रिटायर हुआ 1918 में 1980 में कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन तक पहुंच चुकी थी. अब नेक्स्ट इज फ्यूल का कंट्रीब्यूशन अगर हम पढ़ा जाए तो क्या है. फ्यूल फाउंड दैट एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रीज. अब उसने फ्यूल ने क्या फाइंड किया कि एक्टिविटीज जितनी भी इंडस्ट्रीज में है 6 ग्रुप्स में डिवाइड की जाए. फर्स्ट ग्रुप इज टेक्निकल, सेकंड कमर्शियल, थर्ड फाइनेंशियल, फोर्थ सिक्योरिटी एंड फिफ्थ इज अकाउंटिंग. दैट मीन्स उसने क्या कहा, फिफ्थ अकाउंटिंग एंड सिक्स्थ इज मैनेजरियल. की पूरी कंपनी या पूरी इंडस्ट्री 6 पार्ट्स में डिवाइड हो. ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स. तो उसने क्या कहा कि उसने पहले भी हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर वर्क में पढ़ा था कि उसने जितना भी काम किया उसने कहा देयर इज अ डिपार्टमेंट सेपरेट कॉल्ड टेक्निकल डिपार्टमेंट. उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए. एंड कुछ लोग हैं जो मैनेजरियल स्किल्स वाले. फॉर एग्जाम्पल आप में से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन बीकॉम के अंदर बीबीए में एमबीए करके आगे जाते हो दे विल बी इनटू मैनेजरियल स्किल्स, राइट. आपको एक्वायर होने. जो स्टूडेंट्स बीटेक वाले आ रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले आ रहे हैं, दे हैव गॉट टेक्निकल स्किल्स, राइट. तो उसने क्या कहा, इन दोनों, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं, इनके लिए सेपरेट स्किल्स चाहिए हैं. नेक्स्ट इज फ्यूल वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. उसने 4 फंक्शंस देखे. ये इंपॉर्टेंट है कि उसने कितने फंक्शंस किए. सो उन्होंने कहा प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो यहाँ पे मिसिंग कौन सा, स्टाफिंग उसने नहीं किया. सो इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है, राइट. उसके बाद आया FW टेलर. FW टेलर भी अभी देखो यहाँ पे क्या है, अमेरिकन इंजीनियर थे, कंपनी में लगे हुए थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे. वो जैसे माइनिंग कंपनी में लगे हुए थे, यहाँ पे ये क्या, चीफ इंजीनियर कंपनी में लगे हुए थे स्टील इंडस्ट्री में. अब इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टेलर की क्या थी, इट गिव्स अ कंक्रीट शेप टू थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जितने भी साइंटिफिक के चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं चाहे वो उसकी टेक्निक्स हैं, राइट, they were given by Taylor, right. He was first one to emphasize the importance of scientific approach. इसने कहा कि जो पुराना हिट एंड ट्रायल वाला मेथड था, तुक्केबाजी वाला, वो काम नहीं होना चाहिए. काम किस तरह होना चाहिए, साइंटिफिक वे में होना चाहिए. टेलर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसने 2 बुक्स लिखी. नंबर 1 वाज शॉप मैनेजमेंट के ऊपर एंड सेकंड वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर. एंड उसको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग जब हमने चैप्टर किया था, राइट. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म के लिए, राइट. नेक्स्ट अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था कि अपने सोचने के नजरिए में चेंज लेकर आया जाए, ठीक है ना. जो चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, जौन सा हम सोचने का नजरिया, चाहे वो इंप्लॉइज का है चाहे वो मैनेजमेंट का है, सोचने के नजरिए के अंदर चेंज आए. क्योंकि चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों का नजरिया टुवर्ड्स ईच अदर शुड बी चेंज्ड. एक तरफ की तरफ कंपटीशन की तरह ना देखकर किस तरह देखें, कंपटीशन की तरह छोड़कर कोऑपरेशन के साथ काम करें. दे शुड realize that both require one another and both of them should aim to increase the profit. उन दोनों को ये realization होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की गोल्स को अचीव करने के लिए हैं, राइट. एंड हम इकट्ठे मिलके ही प्रॉफिट्स कमा सकते हैं. सो मैनेजमेंट शुड शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस. तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, जो आपका कुछ पार्ट सरप्लस का आ रहा है उसको आप प्रॉफिट का वर्कर्स को दो. एंड वर्कर्स को क्या सोचना चाहिए कि हम बेस्ट एफर्ट्स लेकर आएंगे ताकि कंपनी प्रॉफिट कमा सके, ठीक है. वर्कर सोचे कि प्रॉफिट कमाने, मैनेजमेंट सोचे कि प्रॉफिट को बांटना भी है, राइट. सो सच अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम एंड आल्सो फॉर द कंपनी. और ऐसा एटीट्यूड दोनों के लिए ही बेटर रहेगा, राइट. सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दीज आर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन क्या आया, व्हाई डिड टेलर स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ मल्टीपल फोरमैन. अभी टेलर ने बोला था फंक्शनल फोरमैनशिप हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या कहा था, फंक्शनल फोरमैनशिप में
फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने क्या पढ़ा था? फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, दैट देयर विल बी टू डिपार्टमेंट्स. फर्स्ट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड प्लानिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड प्रोडक्शन. राइट, पढ़ा था ये बात. अब इसने क्या कहा था? प्लानिंग के अंडर 4 स्पेशलिस्ट होंगे एंड प्रोडक्शन में भी 4 स्पेशलिस्ट होंगे. राइट, टोटल मिला के कितने हो गए? 8 स्पेशलिस्ट वर देयर. अब क्वेश्चन आया कि फ्योल ने ऐसा क्यों कहा कि 8 स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत है? क्वेश्चन इज अबाउट दिस. सो आंसर इसका क्या आया? द एंटायर प्रोडक्शन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. सो अभी कहते हैं चाहे प्रोडक्शन का काम है, चाहे प्लानिंग का काम है, चाहे इम्प्लीमेंट करने का काम है, चाहे कंट्रोल, काम को कंट्रोल करने का काम है, डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ फोरमैन. तो कहते हैं ये जो 7-8 बंदे थे ना, ये सारे क्या थे? फोरमैन थे. ठीक है, प्रोडक्शन के अंडर आते हैं. अभी इन्होंने क्या कहा? कहते अगर काम ढंग का करना है, सही करना है, तो इन चारों काम को एक कॉम्पिटेंट, एक क्वालिफाइड, एक एक्सपर्ट फोरमैन कर सकता है. राइट, सो ही शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेशन होना चाहिए, टैक्ट एक तरीका होना चाहिए, ग्रिट, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, डेक्सटरिटीज, बॉडी मूवमेंट्स आपने कैसे करनी, कितना क्विक हो, एनर्जी, ऑनेस्टी, गुड हेल्थ. अब हर ये क्वालिटीज है जो आप कहते हैं एक गुड फोरमैन में होना चाहिए. एज ऑल दीज क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन सिंगल पर्सन. अब आप कहते हैं 10 की 10 क्वालिटीज एक बंदे में तो हो नहीं सकती जिसे आप एक्सपेक्ट करो कि सारी क्वालिटीज काम करने में दिखाए. सो टेलर ने कहा कि नीड फॉर 8 स्पेशलिस्ट, 8 स्पेशलिस्ट की जरूरत है. ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटीज. हर पर्सन को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली काम मिलेगा. जैसे पर्सन विद टेक्निकल मास्टरी, इंटेलिजेंस, ग्रिट मे बी गिवन प्लानिंग का काम, जो इंटेलेक्चुअली आपको लगता है स्ट्रांग है. एंड दोज विद एनर्जी, गुड हेल्थ, उसको आप कौन सा काम दे सकते हो? एग्जीक्यूशन का काम, प्रोडक्शन का काम दे सकते हो. सो हमने यहाँ पे क्या कहा? इसलिए किसकी? मल्टीपल पर्सन की जरूरत है जो कि आपका इकट्ठे मिलकर काम करेंगे. बिकॉज वन पर्सन, सिंगल पर्सन कैनॉट पोजेस ऑल द रिक्वायर्ड competencies. राइट,